नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। यहां कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 102 तीर्थयात्री और 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मेले में कई धार्मिक संगठन के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि अब मेले में हालत बेहद खराब हो सकते हैं। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ना तो मास्क दिख रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की माने तो शाही स्नान के लिए लाखों साधु संत जुटे थे, लेकिन सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। पिछले 3 दिनों में लगातार हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना 500 के पार जा रही है, फिर भी किसी को कोई परवाह नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कोरोना से बेपरवाह बन रहे हैं मेला के श्रद्धालु। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी पर भारी आस्था। हरिद्वार के कुंभ मेला में कोरोना विस्फोट। तीनों शाही स्नान में उड़ी नियमों की धज्जियां। पिछले 72 घंटे में मेला क्षेत्र में 1527 पॉजिटिव। कोरोना से चित्रकूट के महामंडलेश्वर कपिल देव जी का निधन। हरिद्वार में चल रहे आस्था और विश्वास के कुंभ मेले को कोरोना के सबसे बड़े हॉट स्पॉट के खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पिछले 72 घंटों में संक्रमण फैलने की रफ्तार बेहद तेजी से बढ़ी है। इस बीच रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है। ऐसे में आस्था के सैलाब को सड़कों पर आने से रोक पाना पुलिस और प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तीसरे शाही स्नान के दौरान भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अधिकतर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटे में सिर्फ हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र से 1527 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि कई संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें से एक नाम चित्रकूट के महामंडलेश्वर कपिल देव जी का नाम भी है। 12 अप्रैल को हरिद्वार में मिले 408 नए केस। 13 अप्रैल को मेला क्षेत्र में मिले 594 नए केस। 14 अप्रैल को 525 लोग कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार कुंभ में अब तक 3 शाही स्नान हो चुका है। बुधवार को हुए तीसरे शाही स्नान के दौरान करीब 13,51,000 लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। इससे पहले दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल यानी सोमवार को हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। किसी भी शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। लाखों की भीड़ से कैसे निपटे प्रशासन? समय से पहले खत्म नहीं होगा हरिद्वार कुंभ। कुंभ मेले से पहले सरकार ने कहा था कि मेले में उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी जिनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव होगी, और मेले में शिरकत करने वालों को कोरोना के कारण लागू किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह बाद में हटा ली गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। अब देवभूमि की तीरथ सरकार ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ अपने समय पर ही खत्म होगा। ऐसे में प्रशासन की मुश्किल यह भी है कि जहां लाखों की भीड़ हो, वहां सभी का टेस्ट भला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि तस्वीर जो आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से लगातार आस्था के महाकुंभ से यानी हरिद्वार से शाही स्नान के दौरान लाखों साधु संत वहां पर आस्था की डुबकी लगाए, और डुबकी के दौरान जो वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, और ऐसे में अब नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नतीजे ये कि अब तक वहां से जो रिपोर्ट है वो 2000 से ज्यादा सिर्फ कुंभ क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु इस वक्त जुड़ गए हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी कांग्रेस के भी नेता जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चेतनानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेतनानंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु जी। आपको मेरी आवाज आ रही है चेतनानंद जी?
तो चेतनानंद सरस्वती जी से हम बात करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको उत्तराखंड में, यानी कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कुंभ में जिस तरीके से भारी भीड़ है और भीड़ के मद्देनजर यानी पहले ही दिन से जो एहतियात के तौर पर साधु संतों को आगाह किया गया या फिर डॉक्टरों की टीम लगाई गई, प्रशासन के तमाम जो व्यवस्था है वहाँ है, इसके बावजूद वहाँ कोरोना के जो नियम हैं उसके उल्लंघन किए जा रहे हैं। चेतनानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। चेतनानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 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 चेतनानंद जी, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ठीक है, आज इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग वहां पर काफी दिनों से इंतजार करते हैं और पहुंचे भी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त महामारी चल रही है, जो संकट चल रहा है, उसमें कोई भी कोरोना के नियम कानून को पालन करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि 2000 से ज्यादा सिर्फ कुंभ क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और साधु संत भी बीमार हो रहे हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि कुंभ की तैयारियां पूरी नहीं थी। इस पर पहले भी डिबेट कई बार की जा चुकी है और लगातार हम लोग ये कह रहे थे कि यहाँ चिकित्सक जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण नहीं की गई हैं, यहाँ कैंप नहीं है, या टेम्परेरी जो कोविड के जो अस्पताल बनाए जाने थे वो अस्पताल नहीं बनाए गए। और उसके देखिए, उसकी भी अलग एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आस्था का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन के महत्व से ऊपर कुछ भी रखकर नहीं देखा जाना चाहिए। आज जब देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, 2020 से ज्यादा खराब स्थिति इस समय हम लोग देख रहे हैं, तो उस समय मेरा सभी श्रद्धालुओं से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि कुंभ में स्नान करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। साधु संतों से भी मेरा निवेदन है, सभी अखाड़ों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस समय महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार के साथ खड़े हो जाएं और कोई भी व्यवस्था बिगाड़ने का काम ना करें। उसका कारण ये है कि व्यवस्थाएं बिगड़ी तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है और ये महामारी, क्योंकि ये संक्रमण से फैलने वाला रोग है और एक दूसरे से फैल रहा है, इसलिए मेरा निवेदन सभी से है। देखिए, आज हमें परिस्थिति को समझना चाहिए। मैं कम से कम मैं अपने लोगों से ये निवेदन कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। उसका कारण ये है कि जीवित रहेंगे तो ईश्वर की भक्ति भी करवाएंगे, जीवित रहेंगे तो उस भक्ति का कोई लाभ भी ले पाएंगे। अगर जीवन नहीं रहा तो फिर आपको कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये सब जानते हैं इस बात को, साधु संत को विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से उनका रवैया है, जिस तरीके से वो तनाशाही पर उतरे हुए हैं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, उनको लगता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, गंगा में आप स्नान कर लीजिए, कोरोना संकट दूर हो जाएगा। हम भी इस बात को मानते हैं, कोरोना गंगा मैया सबके जीवनदायिनी है, ये दुख दूर हो, लेकिन जो इस वक्त वहाँ पर हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है और अखाड़ा परिषद ने इस बात को स्वीकारा है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखिए कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आखिरकार क्या अभी जो वक्त है, क्योंकि 30 तारीख तक मेला है, क्या ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा? नहीं, इसको बदला जाना चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए व्यवस्था है। देखिए, शाही स्नान होना अनिवार्य है क्योंकि ये परंपरा है और ये परंपरा कभी टूटी नहीं है, तो इसके लिए उचित व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है। सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत सिर्फ शाही स्नान को परमिशन दी जानी चाहिए, श्रद्धालुओं के आने पर अब रोक लग जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पे तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि भक्ति का महत्व तभी तक है जब तक आप जीवन है, किसी भी आस्था का महत्व तभी तक है जब तक आपका जीवन है। तो इसलिए इस समय हमारा कर्तव्य है, हम अपने देश के राजा के साथ, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहें। इस समय हमारा जो प्रथम दायित्व किसी भी नागरिक का, किसी भी सभ्य नागरिक का, हम साधु संत भी इसी देश के नागरिक हैं और उनका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने अनुयायियों को ये स्पष्ट संदेश दें कुंभ के मेले से कि यहाँ श्रद्धालु ना आए,
शाही परंपराएं ना टूटने पाए। शाही स्नान एक परंपरा है, उसको कम लोगों के साथ विधिवत पूर्ण किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी भीड़ लेकर वहां उतरा जाए और उसके बाद शाही स्नान किया जाए। जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है चेतनानंद जी, ये हो चुका 12 और 14 तारीख को जो वहां पर भीड़ देखने को मिली, लगभग 13-14 लाख लोग वहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी सबने लगाई। अब देखिए, आज जो सबसे ज्यादा दुखद जो खबर आ रही है वो ये कि चित्रकूट के जो महामंडलेश्वर थे कपिल देव जी, उनका निधन हो गया है। और वो निधन सिर्फ किसी और वजह से नहीं बल्कि कोरोना से हुआ है। जी जी बिल्कुल। आप खुद ही बता रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आइसोलेशन में है इस समय। तो ये विकट स्थिति है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे, ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, ये आस्थाएं हमारी हैं, अगर हम आज नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हम अपने लोगों को खो देंगे और अपने लोगों को खोने से बड़ी पीड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई भी और हो सकती है। जी चेतनानंद जी, महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान दिया जाता है तो वह है धर्मगुरुओं को, साधु संतों को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन उसमें अगर वो फकीर हैं, संत हैं, तो हम उन्हें सीधे सीधे सिर पे बैठाते हैं, उन्हें बहुत ही आदर करते हैं। 2020 में जब कोरोना का संकट आया, उस दौरान सब लोग अपने घर में, अपने अपने आश्रम में सब बहुत ही सुरक्षित तरीके से बस गए, रुक गए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, समझाते समझाते सब लोग थक गए। आखिरकार वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान कैसे बने और ये विस्फोट हुआ? देखिए, अनजान बनने का एक बहुत बड़ा कारण आप देखिए कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को रोका गया, हमने उसको सहज स्वीकार किया। बहुत सारे जब 2020 में इस महामारी से देश ने गुजरना शुरू किया, उस समय हम लोगों ने अपने लोगों को ये स्पष्ट संदेश दिया कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार सरकार के द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। डॉक्टर्स आपको जो गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं उन गाइडलाइंस पर चलिए। लेकिन इसके इतर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण देखने में आई कि तबलीगी जमात के लोगों ने इसको छुपाया और एक बड़ा विस्फोट का कारण तबलीगी जमात बनी। उसके बाद का ये जो आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं कुंभ मेले में, आज जो जिसे कहते हैं कि जिद देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर कारण जो भी रहा हो, लेकिन लापरवाही हुई है, चूक हुआ है। हमारे साथ अनमोल बगाड़िया जी जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम हेल्थ एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं और उनसे राय लेते हैं कि आखिरकार इस जो अभी जो माहौल चल रहा है उसे कैसे संभाला जाए। कांग्रेस की नेता भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के नेता प्रभाकर उनियाल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फोन लाइन पर। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अनमोल बगाड़िया जी के पास। जी, आप बताएं, इस वक्त जो हालात हैं पूरे हिंदुस्तान में, उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए, उत्तराखंड में भी रोजाना कोरोना की रफ्तार बहुत बढ़ रही है, हर एक आदमी जो है कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कैसे बचाया जाए? शुरुआत की दौर की बात करूंगी मैं। जब महामारी हमारे देश में चालू हुआ था, उसका असर तो जो बड़े से बड़े विकसित से विकसित देश है, जो बहुत सशक्त है, सारी फैसिलिटीज है जहाँ, वो तब इससे लड़ने में बहुत नाकाम नहीं कहूंगी मैं, पर लड़ नहीं पा रहे थे। तब भारत ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बाकी देशों के मुकाबले, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमने समय रहते पूरे देश में लॉकडाउन किया और समय रहते बनाई, लोगों ने समझा, माना, और जो जो चीजें बोली गई गवर्नमेंट के रूल्स और जो भी चीजें आई कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन्होंने ये चीजें मानी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बीमारी से लड़ने का बस एक ही उपाय है। आज जब वैक्सीन आ गई हमारे पास, तो लोग लापरवाही करने फिर से लापरवाहियां हो रही है, फिर से ये चीज हो रही है। आज आंकड़े बड़े क्यों है? लोग फिर से वैक्सीन लगा लिया तो फिर वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक धर्म की बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ और जितना मैं धर्म के बारे में जानती हूँ, उससे सिर्फ एक ही चीज होती है कि प्राण बचाना और किसी को प्राण दान देना, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर हम इंसान होंगे तभी आस्था होगी, ये बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभाकर उनियाल जी हैं जी, और अगर हम कुछ नियम कायदे
कुछ चीजें फॉलो करते हैं, और हम चाहे इंसान जो हमसे संक्रमित हो सकते हैं, या जो अगर हम कोरोना पॉजिटिव है, अगर उससे हम दूसरे को संक्रमण करके ऐसे संक्रमण फैला सकते हैं, तो हम ये चीज नहीं करके हम 4, 5, 10 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इससे बड़ा चीज आज मैं नहीं, क्योंकि प्राणदान से बड़ी कोई चीज हम कोई कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे चलिए, पहले है हम कि आपके ये पास चीज लौटेंगे समझें। अनमोल जी। प्रभाकर अनवाल जी बीजेपी के नेता हैं इस वक्त हमारे साथ। प्रभाकर जी, दुख इस बात की है कि बहुत समय से तैयारी चल रही थी, चूक कहीं तो हुई है जो आज हरिद्वार में इतना बड़ा कोरोना बम फूटा है। निश्चित रूप से चूक हुई है। चूक तो समझने में भी हुई है जी। वास्तव में ये लगता था कि कोरोना पर काबू पा लिया गया है और ये कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा था और बहुत कम आने लगे थे। बहुत सारे जिले और बहुत सारे स्थान कोरोना के प्रभाव से बाहर निकल भी चुके थे। विवाह के, स्कूल के सब गतिविधियां चालू हो गई थी, बसें, हवाई जहाज वगैरह, और टीका भी आ गया था बाजार में। अब ये लगता था कि भाई टीका आ गया, सब कुछ हो गया, तो कोरोना की लड़ाई हमने जीत ली है। लेकिन अचानक से जो सेकेंड स्ट्रेन आया है जी, ये सेकेंड स्ट्रेन की कल्पना नहीं थी कि ये हो जाएगा और इसका इतना व्यापक प्रभाव होगा या इतना खतरनाक होगा, इसकी कल्पना सेकेंड स्ट्रेन की इतनी अधिक नहीं थी। तो ये अब क्या लापरवाही जिम्मेदार माना जाए? देखिए, ये पूरी परिस्थितियों को मानना चाहिए। परिस्थिति एक नहीं है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी या नहीं, हम इसलिए ये कह रहे हैं प्रभाकर जी, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग पहले से ये अंदेशा जता रहे थे, जो कुंभ मेला में इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी वहां पर, और वहां पर अगर कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस जारी किया गया है अगर उससे पालन नहीं किया गया तो कोरोना विस्फोट हो सकता है, और वही हुआ। तो क्या एक बड़ी लापरवाही हुई है, प्रशासन की तरफ से चूक हुई है, या साधु संतों की तरफ से चूक हुई है? आस्था के बीच में और व्यवस्था के बीच में एक संतुलन बनाना होता है जी। अब कुंभ 12 वर्ष में एक बार होने वाले आयोजन है। सरकार का यह सभी लोगों की इच्छा थी, पूरे देश भर के लोगों की, कि कुंभ का आयोजन भव्य, इस बात को मानते हैं प्रभाकर जी, हम सब इस बात को मान रहे हैं कि आस्था जरूरी है। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है या कर्फ्यू जैसी स्थिति आती है तो कुंभ का आयोजन हो नहीं सकता। इसलिए सरकार ने कोशिश की कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लोग सावधानी बरतें, एक दूसरे से संपर्क में ना आए जी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, और जो उसके गाइडलाइन है उसका पालन करें। देखिए, सरकार ने जितने भी गाइडलाइंस जारी किए थे कुंभ मेला में, उस गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ या नहीं करवाया गया। चूक कहां रह गई ये पता नहीं, लेकिन कोरोना विस्फोट हुआ है। प्रतिमा सिंह, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए जी, मैं बोलूं? जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये जो कुंभ का जो महाउत्सव, महापर्व है, ये हर 12 साल में आता है, और जो भी सरकार सत्ता में होती है उसे ये पहले से पता होता है कि इस तरीके का आयोजन करना है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि शासन और प्रशासन के बीच में ही सामंजस्य नहीं था किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसओपी जारी हुई थी उसे फॉलो करना है या नहीं। जब TSR 1 सत्ता में थे तो TSR 1 ने कह दिया था कि कोविड जो रिपोर्ट निगेटिव है वो लानी जरूरी है, उसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एसओपी में क्लियरली लिखा हुआ था कि एक आपको पोर्टल बनाना पड़ेगा जहां पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी पड़ेगी। TSR 2 आते हैं, TSR 2 कह देते हैं ओपन फॉर ऑल, और आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एसओपी को दरकिनार कर देते हैं। फिर केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है और चीफ सेक्रेटरी आके ये कहते हैं कि निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि 35 लाख श्रद्धालु, 12 लाख श्रद्धालु जहां हर रोज डुबकी लगा रहे हैं पर्व में, पावन संगम में, तो क्या ये वहाँ पे प्रशासन की तरफ से ये चूक नहीं है? ये व्यवस्था पे एक सवाल नहीं है कि किस तरीके से आपने वहाँ पे ना निगेटिव रिपोर्ट की? और मैं सरकार के हर प्रवक्ताओं से ये पूछती आ रही हूँ पिछले 15 दिनों से, क्या ऐसा सरकार ने कोई पोर्टल बनाया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? जिसने रजिस्ट्रेशन
नहीं कराया है उसकी एंट्री नहीं है, बट मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। जी प्रभाकर जी, कोई भी SOP जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको पूरी इन्होंने नहीं किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आपने अवधि को क्यों घटाया। आप समझिए, ये जो हुजूम लग रहा है श्रद्धालुओं का, इसकी वजह ये है कि उन्हें ये पता है कि 28 दिनों में 30 दिनों में ये जो महाकुंभ है, महाउत्सव है, ये खत्म हो जाएगा। जो महाकुंभ 115 दिन चलता था वो आज 30 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आप खुद गणना कर लीजिए कि 115 दिन के जो लोग हैं वो 30 दिनों में सम्मिलित होंगे, तो किस तरीके से स्थिति भयावह होने जा रही है। जी प्रभाकर जी, प्रभाकर जी, कि इसकी अवधि को बढ़ा देना चाहिए था और पर डे की एक लिमिट डिसाइड कर देनी चाहिए थी। जी प्रभाकर जी, बिल्कुल कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये जो कोरोना 2 के बारे में, कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन के बारे में बहुत अधिक जानकारी पहले नहीं थी, और ये था कि भाई कोरोना पे नियंत्रण पा लिया गया है और ये जो कोरोना की संक्रमण दर है बहुत नीचे आ गई थी, लगभग शून्य के लगभग पहुंच गई थी कोरोना की संक्रमण दर। कई सारे राज्यों में तो बिल्कुल उससे बाहर आ गए थे, और इसलिए कोरोना देखिए इतना भयावह होगा या इसका स्ट्रेन इतना गंभीर होगा। इस वक्त उत्तराखंड में उस समय नहीं थी जब कुंभ का आयोजन का, कुंभ को प्रारंभ करने की बात फरवरी के महीने में, थोड़ा फरवरी के महीने में स्थिति गंभीर इतनी नहीं थी, तो इसलिए वो आकलन में चूक निश्चित रूप से हुई है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी चूक हुई है। देखिए व्यवस्थाओं को लेकर या हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सब जगहों पर चूक देखने को मिल रही है। हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो कहीं कमी हुई है जिसके कारण एक बड़ा सा विस्फोट देखने को मिला और लगातार जारी है। अभी भी वहां पर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है, नहीं कराया जाता है उत्तराखंड के कुंभ में। चेतनानंद जी, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। विद्यासागर जी, ये बात तो तय है। एक बात से मैं प्रभाकर जी की एक बात से सहमत हूँ कि हम में से किसी को भी ये सभी लोग, अगर आप ये सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है, ये अगर आप बाजारों में भी नोटिस करेंगे तो सभी लोग स्वतंत्र हो गए थे। एक भय जो पहले शुरू में एक प्रिकॉशन लेने का जो एक सिस्टम डेवलप हुआ था, वो सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। लोगों के मन से कोरोना का, इस महामारी का भय निकल गया और लोगों को लगने लगा कि ये शून्य की अवस्था में आ गया है। जहां मैं रहती हूँ वहां नेग्लिजिबल, चलिए क्योंकि वक्त नहीं है, एक हमारा सवाल है और ये मैं इसे निजी राय मानता हूं। अनमोल जी से हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोरोना से बचने के लिए जो हमारे पास वैक्सीन है, जो वैक्सीन हर किसी को लगाई जा रही है, क्या कुंभ मेला में क्यों ना इतने सारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, साधु संत आए हुए हैं, वो एक तरफ से सबको वैक्सीन लगवा दिया जाए? वैक्सीन तो ऐसा है कि हमने वैक्सीन जो अभी लग रही है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को लग रही है पहले, पर यहाँ जो कुंभ मेले में जो लोग हैं वो सभी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि हमारी भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को एक ही साथ वैक्सीन लगाना पॉसिबल नहीं था, ये चीज हो नहीं सकती थी। इसलिए सरकार ने पहले सीनियर सिटीजन, फिर अभी और वो हर 5 साल की एज ग्रुप कम करते जा रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी जो वैक्सीन की है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि सबको वैक्सीन लगवाया जाए, पर जैसा प्रतिमा जी ने कहा कि अगर दिन ज्यादा होते, अगर एक संख्या डिसाइड होती कि आज इतने संख्या से ज्यादा हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, रिपोर्ट आपको करवा कर ही एंट्री मिलेगी, चाहे कोई भी हो। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रभाकर जी, आपका भी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, चेतनानंद सरस्वती जी, अनमोल वगाड़िया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो कल है वो बेहतर होगा, और वो बेहतर तब होगा जब आप अपना ख्याल रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे और महाकुंभ में कोरोना नियमों का पालन करेंगे। फिलहाल इतना ही।